परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए जिससे हमें जल्दी मिलेगा। देखिए, जिस तरह एक नादान बच्चे को नहीं पता होता है कि उसे अपने माता पिता से क्या क्या मांगना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा जो भी देखता है उसे वह मांगते रहता है। उसी तरह हम मनुष्य भी परमेश्वर के सामने एक एक नादान बच्चे की तरह ही हैं। इसलिए हमें भी नहीं पता होता है कि परमेश्वर से क्या और कैसे मांगना चाहिए। परंतु परमेश्वर का जीवित वचन बाइबल के रूप में हमें दिया गया है। बस हमें परमेश्वर का जीवित वचनों को पढ़ते रहना चाहिए। तब हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करके मांगने का वचन और ज्ञान मिल सकता है। देखिए, प्रोवर्ब्स नीतिवचन अध्याय 30 वचन संख्याएं 5 से लेकर 9 तक में इस प्रकार लिखा है कि ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुँह न मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। वह अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। देखिए जी, परमेश्वर का वचन ताया हुआ तथा सर्वोत्तम और सच्चाई से परिपूर्ण है, क्योंकि भजन संहिता 18:30 में भी लिखा है कि ईश्वर का मार्ग सच्चाई, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। फिर भजन संहिता 12:5 कहता है कि परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। अर्थात परमेश्वर का वचन चांदी की तरह निर्मल है। इसलिए परमेश्वर के वचन में कुछ बढ़ाने और घटाने का काम नहीं करना चाहिए। तो हम आज का विषय परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए, उस पर चलते हैं। देखिए, नीतिवचन 30 अध्याय की 7 से 9 की वचन के अनुसार यहाँ पर 2 वर मांगने की बात लिखी गई है कि न तो मुझे निर्धन कर और न धनी बना, पर प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। अर्थात धनी बनने से परमेश्वर को भुलाने की संभावना है और निर्धन होने से चोरी और लूट जैसे पाप करके परमेश्वर को बदनाम करने का डर है। इसलिए परमेश्वर से ऐसा वर मांगे जो हमारी रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में जब तक उसका एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर की सेवा करना है, तब तक वह धन या शक्ति या किसी भी प्रकार की पद नहीं मांगेगा। देखिए, एक राजा 3 अध्याय की 5 से 14 की वचनों से हमें ये पता चलता है कि जब सुलेमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा बना तो परमेश्वर ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू जो भी मांगना चाहता है मुझसे मांग। जरा सोचिए, अगर परमेश्वर हम में से किसी को भी यह कहता कि तू जो भी मांगना चाहता है मुझसे मांग, तो यहाँ पर आप और मैं अपने लिए क्या क्या मांगते। सबसे पहले तो हम अपने लिए धन दौलत, दीर्घायु और अलौकिक शक्ति मांग लेते, और आज भी हम में से बहुत सारे लोग धन प्राप्ति के लिए दुआ भी करते हैं। परंतु सुलेमान अपने लिए धन दौलत, दीर्घायु, जीवन और किसी प्रकार की कोई भी शक्ति नहीं मांगी, परंतु उसने प्रभु की लोगों को न्याय देने के लिए बुद्धि और विवेक मांगा था। फलस्वरूप परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसको धन दौलत और सब कुछ दिया जिसे वह नहीं मांगा था। फिर भजन संहिता 27:4 में इस प्रकार लिखा है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। देखिए, हम लोग बाइबल के अनुसार इस प्रकार से परमेश्वर को कभी नहीं मांगा, तो आप ही बताइए कि हमें परमेश्वर कैसे देंगे। क्या आपने कभी यह मांगा है कि प्रभु मुझे पाप से बचाइए या पाप से बचने का वरदान दीजिए। हम लोग सिर्फ यही मांगते हैं कि हमें धन दौलत दे, अच्छी नौकरी दे, बीमारी से बचाए रख, इत्यादि इत्यादि और भी बहुत सारी चीजें, है ना। परंतु हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं मांगते हैं। तो दोस्तों, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना शुरू कीजिए और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। फिर हमेशा की तरह अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोग पाप को छोड़ें, परमेश्वर को पकड़ें और सच्चाई तथा ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते रहें। धन्यवाद।